Good morning class. Today we will discuss about spin parity. Before we study spin parity, let us discuss some important terms. जो स्पिन पैरिटी टॉपिक है आपका वो टोटली न्यूमेरिकल टॉपिक है. इसे आपके जो एग्ज़ाम में आएंगे हमेशा न्यूमेरिकल ही आएंगे. ठीक है, रूल कोई नहीं पूछेगा आपसे. रूल के बेस पे आपको न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना है. तो मैं उसके लिए जो न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने के लिए जो जो टर्म्स की ज़रूरत है पहले उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्पिन पैरिटी के बारे में पढ़ेंगे. मैंने कल जो लास्ट लेक्चर है उसमें भी आपको बताया था कि आपके पास ये सीक्वेंस है कि जैसे मेरे पास क्या होगा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है, उसके लिए हमने एक सीक्वेंस बनाई थी. ठीक है, तो वो सीक्वेंस किस बेस पे थी, ये ट्रिक थी इसकी कि पहले हम लिख लेते हैं 1s 1p 1d 1f 1g 1h 1i और अगला किसे स्टार्ट करोगे 2s d से, मतलब तो d 1d से कौन सा स्टार्ट हो गया 2s 2s 2p 2d 2f 2g. ठीक है, ऐसे ही मेरे पास क्या होगा 2d से नेक्स्ट स्टार्ट करोगे 3s 3p 3d. ऐसे मेरे पास 4s वाला किससे 3d से स्टार्ट होगा. फिर हमने बोला था कि मेरे पास क्या होगा जो s ऑर्बिट है वो एक में स्प्लिट होता है और बाकी जितने भी सारे ऑर्बिट है वो डबल में स्प्लिट होते हैं. तो s की जगह 1s हाफ, p की जगह 1p 3/2 1p 1/2, d की जगह 1d 5/2 1d 3/2, s की जगह 2s हाफ, 1f की जगह मेरे पास आ गया 1f 7/2 1f 5/2, 2p की जगह आ गया 2p 3/2 2p 1/2. सेम जी वाले केस के लिए करोगे, सेम आपके पास एच और जो नेक्स्ट टर्म है सबके लिए करोगे. हमने बोला था मेरे पास क्या होगा, पहले चलेंगे सीक्वेंस में. सीक्वेंस का मतलब पहले 1s हाफ आएगा, फिर 1p 3/2 आएगा, फिर 1p 1/2 आएगा. फिर हमने बोला हम किस पे चलेंगे, अल्टरनेट फॉर्म पे चलेंगे सीक्वेंस को छोड़ के. पहले दो लाइन हमारे पास सीक्वेंस को कंसिडर करेंगे, जो नेक्स्ट लाइन है वो आपके पास किस फॉर्म में जाएगी, अल्टरनेट फॉर्म में जाएगी. तो मेरे पास कहाँ तक आ गया, मेरे पास क्या हो गया 1s हाफ 1p 3/2 1p 1/2. ये तो आपकी क्या होगी सीक्वेंस. अब हमें कहाँ चलना है अल्टरनेट. तो अल्टरनेट में क्या आएगा, पहले आएगा 1d 5/2, उसके बाद कौन सा आएगा 2s 1/2, उसके बाद 1d 3/2. सेम फिर आ गया 1f 5/2, फिर आ गया 2p 3/5 2d 5/2. फिर मेरे पास क्या ऐसे ही क्या आ जाएगा, यहाँ से 1f आ जाएगा और फिर मेरे पास क्या आ जाएगी ये टर्म आ जाएगी. तो हमें क्या करना है इसी सीरीज़ में, सॉरी ये p है 2p 3/2 और ये है 2p 1/2. तो हम क्या करेंगे इसी सीरीज़ में चलेंगे. अगली बार नेक्स्ट में फिर से सीक्वेंस शुरू हो जाएगी जैसे फर्स्ट और सेकंड में किया. तो ये एक टाइप से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड है. ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है. अगर मैं इसमें देखूँ पहले कौन सा था, यही था 1s हाफ, फिर 1 मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आएगी 1s हाफ 1p 3/2. तो इसी सीरीज़ में चले 1s हाफ 1p 3/2 1p 1/2. तो ये सीरीज़ में आ गए. उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, हमने बोला था अल्टरनेट पे चलेंगे 1d 5/2 2s 1/2 1d 3/2. तो सेम है 1d 5/2 2s 1/2 1d 3/2. तो इसी फॉर्म में मेरे पास क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी. और मेरे पास ये शो कर रखे 8 है 20 28 50 82 126 184. ये आपके पास क्या होंगे एटॉमिक मतलब मैजिक नंबर होंगे. जो मेरे पास यहाँ पे 8 आ रहा था, यहाँ पे 20, ये हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में भी किए थे. ठीक है, अब मेरे पास टॉपिक आता है स्पिन पैरिटी का. स्पिन पैरिटी होती क्या है, स्पिन पैरिटी स्पिन डिफाइन करेगी आपके पास कि आपके पास जो न्यूक्लियर है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है. ठीक है, न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम ही आपकी स्पिन को डिफाइन करेगा, स्पिन पैरिटी को. तो इसमें जो वैसे जो और इलेक्ट्रॉन है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जे से नोटेशन देते हैं, न्यूक्लियर का हम आई से नोटेशन दे देते हैं और जे से भी कर सकते हैं एज योर चॉइस. ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियर, ये बोले जो एंगुलर मोमेंटम है अब हमें फाइंड आउट कैसे करना है, वो ग्रुप होगा स्टेट स्पिन पे और उसकी पैरिटी पे डिफाइन करेगा न्यूक्लियर की. अब हमें स्पिन निकालनी है और उसकी पैरिटी निकालनी है. तो अब हमारे पास अलग अलग केस के लिए अलग अलग मेथड होंगे कि हम स्पिन और पैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, और मेरे पास आई किसके इक्वल हो, वही जे मेरे पास क्या होगा जे इज इक्वल टू एल प्लस एस. तो आई भी क्या होगा एल प्लस एस के इक्वल होगा. और जो कपलिंग स्कीम होगी यहाँ पे वो कौन सी होगी, जे कपलिंग होगी. ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा एस की वैल्यू समीशन ऑफ एस आई की फॉर्म में लेके चलते हो, एल की वैल्यू समीशन ऑफ एल आई की फॉर्म में लेके चलते हो. तो मेरे पास क्या होगा अब हमें देखा हाँ, और पैरिटी मेरे पास इक्वल होगी, पैरिटी होगी -1 की पावर एल. तो पैरिटी आपकी एल की वैल्यू पे ऑर्बिट पे डिपेंड करेगी कि आपका कौन सा ऑर्बिट लेके चल रहे हो. अब हमारे पास अलग अलग केस आते हैं, इनके बेस पे देखते हैं कि मेरे पास ये बोल रहा है हमें क्या निकालना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना, मतलब उसकी स्पिन निकालनी है. तो मेरे पास क्या होगा पैरिटी तो हमें पता चल गया -1 की पावर क्या होगी एल. लेकिन जब स्पिन निकालेंगे तो ये बोल रहे दो केस राइज होंगे, मास नंबर आपके पास इवन भी हो सकता है और मास नंबर आपके पास ओड भी हो सकता है. ये बोले अगर आपके पास मास नंबर इवन है तो उस केस की बात करते हैं. तो एस क्या होगा इंटीग्रल फॉर्म में, एल क्या होगा
ऑलवेज वो भी क्या होगा, इंटीग्रल फॉर्म में, तो जे भी क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो वहाँ से ए इवन है तो दो केस आएंगे कि मेरे पास जेड और एन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इवन हो सकते हैं, या फिर मेरे पास क्या हो सकते हैं, दोनों ओड हो सकते हैं, तभी इनका सम क्या आएगा, इवन आएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास ए ओड है तो मेरे पास ये बोल रहा है एस क्या होगा, हाफ ओड इंटीग्रल फॉर्म में मिलेगा, और जो एल है वो तो हमेशा इंटीग्रल ही होता है, 0 1 2 3 ऐसे ही मिलता है, तो मेरे पास क्या होगा, जे क्या मिलेगा, हाफ इंटीग्रल में मिलेगा। इसे दो केस होंगे, या तो एक बार के लिए बोल सकते हैं न्यूट्रॉन ओड है प्रोटॉन इवन है, या फिर दूसरा केस हो सकता है प्रोटॉन इवन है और न्यूट्रॉन क्या आपके पास ओड है। ठीक है, तो मेरे पास ये दो केस आ जाएंगे आपके पास। अब हमें देखना है कि किस केस में कैसे हम उसकी पैरिटी को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट है मेरे पास ए अगर ओड है तो दो केस राइज होंगे, या तो मेरे पास न्यूट्रॉन है वो इवन मिलेंगे, या फिर आपके पास क्या है, प्रोटॉन है वो इवन मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइम जब हम स्पिन पैरिटी निकाल लेंगे तो हमें देखना है कि मेरे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों केस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से कौन सा ऐसा है जो मेरे पास क्या करेगा, अनपेयर्ड न्यूक्लियन है उनको शो करेगा। मतलब न्यूट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन अलग लिखोगे, ये हमने जो ये किया है ना, तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करती है, ये मेरे पास एक टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो न्यूट्रॉन के लिए अलग से लिखोगे और प्रोटॉन के लिए अलग से लिखोगे, दोनों के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। अब हमें देखना है कि अनपेयर्ड कौन सा है। मान लिया आपके पास न्यूट्रॉन अनपेयर्ड है, तो आपके पास जो स्पिन पैरिटी आएगी, जो मेरे पास स्पिन फाइंड आउट कर रहे हो, टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हो, वो किसके बेस पे होगा, अनपेयर्ड वाले पे। मतलब न्यूट्रॉन अनपेयर्ड है तो उसी के बेस पे फाइंड आउट करेंगे, फिर वहाँ पे प्रोटॉन का कोई काम नहीं है, तो हमें कौन सा लेके चलना है, अनपेयर्ड है वो उठाना है सिर्फ। ठीक है, इसमें अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ, मैंने न्यूमेरिकल लिया है ए ओड के लिए, लिथियम 3 इसका एटॉमिक नंबर होगा, मतलब प्रोटॉन इसमें 3 है, 4 हमने इसका ले लिया मास, तो सॉरी 7 इसका हमने ले लिया मास नंबर है। तो मेरे पास क्या होगा, जेड कितने आए 3 एंड न्यूट्रॉन कितने आए 4, तो इसमें अनपेयर्ड कौन शो कर रहा है, ओड वन ही शो करेगा अनपेयर्ड, तो जेड इजिकल टू 3 क्या होगा आपके पास, अनपेयर्ड फॉर्म शो करेगा। तो आपके पास क्या आएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो मेरे पास क्या होगा 3 की, अगर हमें 3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इसमें देखिए तो किस पे जाएगा, 1s हाफ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए, बचा एक 1p 3/2, तो सिर्फ 3/2 वाले में कितना आ जाएगा, एक ही आएगा सिर्फ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई 1s हाफ स्क्वेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इसमें, और मेरे पास 1p 3/2 पे कितना गया, सिर्फ 1 गया। हम हमेशा क्या हो गए, लास्ट ऑर्बिट को कंसिडर करके चलते हैं, तो इसमें जे की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 3/2, एल की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, तो पैरिटी किसके इक्वल हो जाएगी, -1 की पावर एल, तो मेरे पास पैरिटी तो क्या आ गई, ओड पैरिटी। अगर +1 है तो इवन पैरिटी बोलोगे, -1 है तो क्या बोलोगे, ओड पैरिटी। और मेरे पास जे यही होता है, मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम है इसको लिखते हो जेपी, मतलब और पैरिटी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जे और ऊपर पी पैरिटी। ठीक है, तो जे की वैल्यू कितनी है 3/2, पैरिटी कितनी है नेगेटिव, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, इसकी स्पिन पैरिटी आ जाएगी लिथियम के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट केस की बात करें। नेक्स्ट अगर आपके पास क्या ए इवन है, तो ए इवन के भी दो केस राइज हो गए, या तो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन होंगे, या दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या मिलेंगे आपके पास, ओड मिलेंगे। अगर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन मिल रहे हैं तो हमेशा जे की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और पैरिटी क्या होगी, इवन होगी ऑलवेज। ठीक है, अगर प्रोटॉन भी इवन है, न्यूट्रॉन भी इवन है, तो आपके पास क्या होगा, फाइंड आउट करने की भी नीड नहीं हमें, तो हमेशा क्या मिलेगी, 0 पॉजिटिव ही मिलेगी इसकी पैरिटी। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगी, इसकी पैरिटी क्या आ गई आपके पास, 0 पॉजिटिव। नेक्स्ट केस है हमारे पास ओड जेड और ओड एन। इसके लिए मेरे पास क्या होगा, अगर अब दोनों ओड आ गए तो इसका मतलब दोनों किसके फॉर्म में, अनपेयर्ड फॉर्म में। अब दोनों अनपेयर्ड फॉर्म में तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की चाहिएगी, क्योंकि हम अनपेयर्ड वाले को पिकअप करते हैं ना, तो मेरे पास क्या होगा, इसका मतलब दोनों की चाहिएगी, और इनमें से अब हमें चूज़ करना है। ठीक है, तो चूज़ तो कर नहीं सकते, तो हमारे पास इसके लिए रूल है, नोडियम रूल, जिसमें क्या होता है कि मेरे पास क्या होगा, J1 J2 L1 L2, मतलब जैसे मेरे पास ओड जेड है, ओड एन आए हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो ओड जेड के लिए जो जे की वैल्यू अलग आएगी उसको हम J1 मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए J2 मान लेते हैं। ऐसे सेम L1 L2 की भी वैल्यू मिलेगी। अगर इन सब का सम आपके पास इवन आता है तो मेरे पास जो जे की वैल्यू चूज़ करोगे वो होगी मेरे पास J = mod of J1 - J2।
अगर इनका सम ओड आता है तो आप चूज़ करोगे जे की वैल्यू J1 प्लस J2, ठीक है। तो ये डिफाइन करेगा कि इनका सम ओड है या फिर इनका सम क्या आपके पास इवन है। ओड होगा तो दिस वन और इवन होगा तो दिस वन। पैरिटी किसके इक्वल होगी? पैरिटी इज इक्वल टू -1 की पावर L1 प्लस L2, मतलब दोनों का कम्बिनेशन लेके चलोगे, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे न्यूमेरिकल है मेरे पास, हाइड्रोजन का केस लिया हमने, जेड कितने हैं 1, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे 1 आएंगे, दोनों ओड हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 1s हाफ 1, 1s हाफ 1। इसमें जे की वैल्यू कितनी होगी? J1 आ गया 1/2 और L1 कितना आ गया 0। इसमें क्या होगा? J2 आ गया 1/2, L2 आ गया 0, ठीक है। तो मेरे पास रूल के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा? हमें चेक करना है कि इनका सम ओड आ रहा है या इवन आ रहा है। तो ऐड करोगे J1 प्लस J2, J1 कितना था हाफ, J2 कितना हाफ, L1 0, L2 0। तो मेरे पास क्या आएगा? इसका सम क्या आ गया आपके पास? ओड। तो मेरे पास अगर इसका सम ओड है तो मेरे पास क्या मिलेगा? तो इसका मतलब J की वैल्यू क्या होगी? J1 प्लस J2 के इक्वल होगी। तो J की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, J1 कितना था हाफ था, J2 हाफ था, तो 1 आ गया आपके पास। अब पैरिटी दोनों का कम्बिनेशन था तो -1 की पावर L1 प्लस L2, L1 भी 0, L2 भी 0, तो -1 की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 तो किसके इक्वल आएगी? 1 के। तो इसका मतलब इसकी पैरिटी कितनी आ गई? JP1 पॉजिटिव, ठीक है। ये मेरे पास ये डिफाइन करेगा कि आपके पास ओड है इवन है, इसके लिए अलग अलग केस होंगे आपके सभी के। जैसे मैं इसमें क्या था मेरे पास ए ओड था, इसमें मेरे पास क्या था ए ओड के लिए मेरे पास सिर्फ अनपेयर्ड को चूज़ करना है। अगर इवन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों इवन है, तो मेरे पास क्या मिलेगा? 0 मिलेगी हमेशा पैरिटी भी, और उसकी पैरिटी इवन होगी। और नेक्स्ट में मेरे पास क्या होगा? इवन और ओड होगा, ठीक है। J1 प्लस J2 प्लस L1 प्लस L2 क्या होगा? इवन है, तो मेरे पास इसको चूज़ करोगे। अगर ये ओड है तो आप क्या करोगे? इसको चूज़ करोगे, ठीक है। ये आपके न्यूमेरिकल हैं और आपको एज ए असाइनमेंट की फॉर्म में न्यूमेरिकल दूंगी, वो सोल्व करके आपको एज ए PDF सेंड करने हैं।